हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। ये एक आज की अभी की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आई एम शेयरिंग विद यू एंड होपफुली मैं इसको अपलोड इवनिंग तक करूँगी बिकॉज आई एम एट माई वर्क प्लेस, बट आई नीड टू रिलीज़ माई एनर्जी जो कलेक्ट हो रही है। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट एनर्जी इसलिए हो रही है बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि ये सुपर मून था, डबल मून था, और डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी आपकी लाइफ में डबल ही होता है। ठीक है। अच्छे अच्छे बैलेंस्ड लोग भी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के ट्रिगर आता है। इस टाइम पे मोस्टली ट्रिगर डीएम की तरफ से आने वाला है क्योंकि थर्ड पार्टी वहाँ उनको ट्रिगर कर रही है, भाव नहीं दे रही है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। वो आपके पर्सन का जो ईगो है वो बहुत गंदा वाला ईगो हर्ट हो रहा है। उनको आपसे एनर्जी चाहिए, उनको आपसे वैलिडेशन चाहिए, अपने कहते हैं ना मैस्कुलिन होने का एहसास चाहिए और प्यार की ज़रूरत है। तो वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में, शिकायत के फॉर्म में या मैनिपुलेशन के फॉर्म में या एनी फॉर्म में, कि उनको आपसे जो भी एनर्जी चाहिए वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो मोस्टली ट्रिगर तो डीएम का आता है। किसी किसी की लाइफ टाइम किसी किसी के लिए ये ट्रिगर कार्मिक से और कहीं और से भी आ सकते हैं। जो लोग कार्मिक लौट के आ रहे हैं वो कार्मिक वो भी ट्रिगर कर सकते हैं, और घर के लोग भी ट्रिगर कर सकते हैं। एनी हाउ आपके ड्रीम भी ट्रिगर कर सकते हैं। और लेकिन ये जो ट्रिगर्स हैं ये बिन बताए नहीं आते, ये भी वार्निंग देते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ ना हमेशा वार्निंग यूनिवर्स भी हमेशा वार्निंग देता है। एग्ज़ाम भी लेने का एक टाइम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की तरह। जैसे हमारे शिफ्ट्स एंड पोर्टल्स आपके एग्ज़ाम टाइम्स होते हैं, उसके पहले आपको टाइम टेबल दे दिया जाता है, सिलेबस दे दिया जाता है। वार्निंग इस तरीके से होती है कि या आप लोग को डिप्रेशन होगा, या मे बी एनजाइटी होगी, कुछ होने वाला है, लाइक हार्ट में पैल्पिटेशन होगा। वो सारी जो एनर्जी वहाँ पर इकट्ठा हो रही है वो रिलीज़ होना चाहती है। ठीक है। आपको आई ट्विचिंग या किसी भी ऑर्गन पे नर्व की ट्विचिंग, एवरीथिंग यू कैन एक्सपीरियंस। तो वो, या मे बी किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई आपको ऐसी पोस्ट दिखाई देगी जिसमें कुछ मैसेज होगा या कुछ भी जो आप शायद उसको डिकोड ना कर पाओ, जो आपको बाद में समझ में आएगा बवाल होने के बाद कि ओके ठीक है। तो ये बवाल हो सकते हैं, मैं इस चीज़ की आपको वार्निंग दे रही हूँ। ठीक है, ये हो सकता है किसी भी रूप में ये, क्योंकि डबल मून का जो था ये टाइम हमारा, फुल मून, डबल इफेक्ट, डबल पावर, डबल उतना ही लेवल का आपका रिलीज़ होना है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होने के लिए पहले चीज़ों को, मैस को हटाना पड़ता है, राइट। तो ये आप लोगों के आगे पीछे ये इसका असर तो खैर फुल मून के पहले ही चालू हो गया था। जैसे कि मैं डेली ही चैनलिंग कर रही हूँ, करना पड़ रहा है, क्या बताऊँ, एनर्जीज आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं, पिक हो रही हैं। तो उसका असर पहले ही चालू हो गया था किसी की लाइफ में। अगर अब तक ट्रिगर नहीं आया है तो मे बी, तो आपका मतलब ये नहीं कि हमको मैनिफेस्ट करना है ट्रिगर, नो, हमें अवेयरनेस में रहना है। ये एनर्जी चैनलिंग करने का मतलब ये होता है, हमें डीएम या डीएफ में मैं डिज़ायर में नहीं फंसा रही हूँ। मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि अगर आप अवेयरनेस में हो, अगर आप अलर्ट हो, अगर आप मेच्योरिटी से डील करोगे तो यू कैन पोस्टपोन दिस ट्रिगर्स। ठीक है। डोंट ऑब्सेस इन सच एनर्जीज जो मेरा डीएम के साथ फ्यूचर है कि नहीं, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इस टाइप के एनर्जीज या इस टाइप के वीडियोस से आपको दूर रहना है। बट यस, क्योंकि वो डीएम है, ये तो इटर्नल ट्रुथ है कि वो आपका पर्सन है, वो आपकी लाइफ में, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है। बट टेक दिस जर्नी एज अ पजल, राइट। जैसे कि अगर आप लोग पजल खेलते हो या राइट, उसमें एक एंड पॉइंट तक पहुंचना रहता है, और दो आप लोगों के लाइक ना गोटियां होती हैं जैसे कि एक डीएम और एक डीएफ है। भगवान ने एक पजल बनाई हुई है, आप लोगों को मिलाया, आप लोगों को अलग किया, अलग अलग ट्रिगर्स हैं वो उसके। जैसे वो
स्नेक एंड लेडर्स या पजल जैसे भी होती है, जिसमें कि आपको अलग अलग रास्ते से घूम के कभी ये टर्न लेना है, कभी वो टर्न लेना है, कभी ट्विस्ट करना है, कभी बैक आना है, या आप वो रास्ता ढूंढते हो कि कैसे मैं उस पजल के एंड पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ठीक है ना। तो टेक दिस जर्नी एज अ पजल, जिसमें आपको डीएम पे फोकस्ड नहीं होना है कि मेरा फ्यूचर उसके साथ है कि नहीं, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और इस टाइप की बकवास सी एनर्जीज और वैसे वीडियोस पे फोकस ना होके टेक इट एज अ कि ये एक पजल है जो मुझे भगवान ने दी है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते करते उस पजल के एंड पॉइंट तक पहुंचना है, राइट। तो ये है कि वार्निंग ये है कि यस, बहुत ज़्यादा असर ये आपकी लाइफ पे डाल रहा है, सबकी लाइफ में, ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में चेंजेस आने ही आने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। और वो चेंजेस पॉजिटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव के पहले जो मैस होता है वो हमें हटाना पड़ेगा। वो मैस को हटाने के लिए ये सारे जो ट्रिगर्स हैं, टेक इट एज योर एग्जाम्स ओनली, दैट्स इट। मतलब जो थ्योरेटिकल आप सीख रहे हो वीडियोज़ में, अब वो एग्ज़ाम को आपको खुद फेस करना है, वहाँ पर कोई भी कोच और मेंटर पहुँचने वाला नहीं है। वो ट्रिगर आपको खुद ही अपने दिमाग से हील एंड डील करना है। और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ इस वक्त, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, लिटरली आपके वो ट्रिगर्स पोस्टपोन हो ही जाएंगे। वो क्या है, ठीक है, माय $1,000,000 टिप। मैं आज से 1 साल पहले $1,000,000 टिप्स बनाती थी, बहुत ज़्यादा। ओके, सी देखिए, आप एक बात समझ जाइए कि आपका पर्सन और आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कनेक्शन है, नेवर एवर फॉरगेट दिस इज कनेक्शन, ठीक है। उसकी सोल और आप एक आत्मा के 2 हिस्से हो जो कि कभी अलग नहीं हो सकते। दिस इज एटर्नल ट्रुथ, राइट। उसका 3D में जो फिजिकल बॉडी है, वो उसकी 3D लाइफ जो है इज नथिंग कंसर्न विथ यू। अगर ये चीज़ को आप दिमाग में डाल लो, वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहा है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मुझे मेरा फ्यूचर दिख नहीं रहा है, या वो जो कुछ भी आपके संग कर रहा है, या उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, अगर वंस यू विल स्टॉप इंटरफियरिंग। यहाँ पर हम ज़्यादातर बवाल क्यों होती है, हम इंटरफेयर करते हैं। उसने थर्ड पार्टी से बात कैसे कर ली, उसने फेसबुक पे उसको लाइक क्यों दे दिया, उसने किसी ऑप्शन डीपी कैसे लगा ली, उसने उसको ज़्यादा लाइक्स दे दी, कमेंट्स कर दिए, वहाँ डीपी लगा ली, उसको इतने ज़्यादा देर तक वो ऑनलाइन क्यों है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को दही बनाती हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी एंड बवाल। मेरा मानना है कि ओवर थिंकिंग से शुरू होती है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का बात क्योंकि वो जो एनर्जी आपने जनरेट अंदर करी है, दैट नीड टू बी रिलीज। वो बवाल बन के ही रिलीज होती है। वो जब तक कि आप लड़ नहीं लेंगे, शिकायत नहीं कर देंगे, बोल देंगे नहीं, तब तक कैसे रिलीज़ करोगे आप। आपके दिमाग में अगर ये बन गया है कि वो तो ऑनलाइन है पर मुझे तो एक भी मैसेज नहीं करता है, वो तो फेसबुक पे बड़ा डीपियाँ पिक्स डाल रहा है, लेकिन मुझसे तो बात करने की टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठा आपके पास हो जाएंगी, तो दैट नीड टू बी रिलीज। तो बवाल बन के तो रिलीज होगी ना वो। सो प्लीज़, तो बेसिक फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन हिज लाइफ और हर लाइफ, अगर वो आपकी डीएम एनर्जी में है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको एक सच स्वीकार करना होगा कि भाई एक बबल फेज आपने जिया या आपने नहीं जिया, या जितना भी जिया, किसी ने 15 दिन का जिया, किसी ने 2 ही दिन का जिया, किसी ने 2 साल का जिया, किसी ने 8 साल का जिया, जितना भी जिया, ठीक है। वो बबल फेज में आपने अपने पर्सन को मिली, महसूस किया, जो भी आपको एक भगवान ने एक गिफ्ट किया, एक स्पेशल टाइम गिफ्ट किया, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस जर्नी। मुझे आप लोग रॉन्ग मत समझना, मैं इसको आगे क्लैरिटी भी दूंगी। बस इतना ही मिलना था आपका इस कनेक्शन को, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको इतना ही मिलना था उससे, चाहे 2 दिन हो, चाहे 2 साल हो, चाहे कितना भी हो। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड कि यस, आई हैड अ ब्यूटिफुल टाइम विद माई पर्सन। चाहे उसमें आपने डेट की हो, आपके पास फिजिकल इंटीमेसी रही हो, या आपने सिर्फ बातें करी हो,
या कुछ भी सिर्फ टेक्स्ट ही किया हो या सिर्फ ऑनलाइन ही देखा हो, वॉट एवर, बट यू हैड जितना आपको टाइम मिला, आपके नसीब में जितना भी मिला, दैट शुड बी सफिशेंट। बस मेरे पर्सन के साथ उतना ही टाइम लिखा था। नाउ सेकेंड थर्ड स्टेप, जो थर्ड चीज़ है कि नाउ बिकॉज उसके मिलने के बाद मेरे असेंशन प्रोसेस चालू हो गई है, तो नाउ आई शुड बी completely focus in my journey, my inner work and in transforming yourself। क्योंकि वो जो पज़ल ऊपर बताइए ना, जब तक कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, आप उस पज़ल के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे, राइट। हम जब खुद को ट्रांसफॉर्म करते 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 ऑटोमेटिकली उस पज़ल तक के एंड तक पहुंचते हैं। तो उस पज़ल के एंड तक पहुंचने का रास्ता यही है कि अब आप एक सेटिस्फैक्शन लीजिए कि ओके मैंने 2 मिनट टाइम स्पेंड किया, उसके 6 मिनट टाइम स्पेंड किया, ओके दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। नाउ आई एम कंप्लीटली फोकस इन माय कंप्लीट सिस्टमैटिक इनर वर्क, ठीक है। मीन्स जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए मैंने वो करना है, भगवान पे सरेंडर रहना है, ठीक है, फेथ रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपना हार्ड वर्क करना है, अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना है और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना है, ठीक है। आप जब अपने अंदर ये चीज़ ले आओगे ऑटोमेटिकली वो पज़ल अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट कि तो जब आप यहाँ बिजी हो तो वहाँ क्या हो रहा होगा फिजिकल लाइफ में आपके पर्सन के, इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट कहा था कि आपको इंटरफेयर करना ही नहीं है, तो उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन को आपने नहीं बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है। आपको ये जर्नी आपने खुद ने नहीं दी है, यूनिवर्स ने दी है। थर्ड पार्टी भी आई है, वो भी भगवान के पज़ल का हिस्सा है। सो वो आपके पास कैसे लौटेगा इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पे, अपनी एसेंशियल जर्नी पे फोकस होना है, ठीक है। और इंटेंशन रखना है कि हमें मदर अर्थ के लिए सर्व करना है। जब भी हम यूनियन में आएंगे हमें मदर अर्थ के लिए सर्व करना है, ठीक है। मदर अर्थ के लिए वाइब्रेशन बढ़ानी है इसी नियत के साथ। यस, कई लोगों को यही होता है कि हम इनर वर्क करके यूनियन में आ जाएं, रोमांस की बातें करें, शादी करें, फ्यूचर कमिट करें। नहीं, आपको इंटेंशन यही देना है यूनिवर्स को कि हम जैसे भी यूनियन में, जैसा यूनिवर्स आपने लिखा है, आप ही ने मिलाया है, आप ही ने जर्नी दी है, आप ही सब कुछ करावन हारो। तो आप जब भी यूनियन हमारा जिस भी प्रकार से कराओगे, हमको मदर अर्थ के लिए सरेंडर होना है। अभी डिवाइन के लिए सरेंडर होना है और साथ में मदर अर्थ के लिए सरेंडर होना है। जब आपकी ये नीयत होगी, भगवान आपके सारे रास्ते अपने आप साफ करेंगे। कब थर्ड पार्टी चली जाएगी, कब वो लौट आएंगे, कब वो आपको, एंड यू नो वन मोर थिंग, आपके ट्रिगर्स पोस्टपोन अपने आप हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अंदर ये अपनी नीयत ऐसी बना ली कि मुझे यूनिवर्स को सरेंडर करना है, मुझे मदर अर्थ को सरेंडर करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे कर्मास भी हील हो जाते हैं, ठीक है। आपके ट्रिगर्स भी पोस्टपोन होते हैं क्योंकि आपने अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने डीएनए को ऑटोमेटिकली ठीक कर लिया, ठीक है। जैसे कि आज मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि एक डीएफ जो मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करती, कभी अपना कोई दुख दर्द नहीं लिखती, मैडम मैं परेशान हूँ, अपनी लंबी कहानियाँ नहीं लिखती, लंबे वॉइस मैसेज नहीं भेजती, वो मुझे 1 साल से गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, शायद वो बहुत, जो कुछ भी वो सीखती होगी वो इतना ग्रैटिट्यूड पे करती होगी मन में, वो अपना वो फीलिंग्स लिख के भेज देती है। क्या उसकी लाइफ में टेंशन नहीं होंगे? क्या उसकी लाइफ में बवाल नहीं होते होंगे? वो अपनी नेगेटिविटी कभी नहीं थ्रो करती। वो ये सोचती है कि भाई मैडम को हर कोई स्ट्रेस देता होगा, मैडम को के ऊपर तो हर कोई नेगेटिविटी थ्रो करता होगा, सभी अपना लंबा दुख दर्द लिखते हैं, लंबे वॉइस नोट्स भेजते हैं, तो मैं अपने साइड से मैडम को एक प्रोटेक्शन भेजूँ, एक ब्लेसिंग्स भेजूँ। तो ये जो थॉट है उस डीएफ का मेरे लिए, जो मेरे कमेटी में आज डाला भी था, यही थॉट हमको मदर अर्थ के लिए रखना है कि हर कोई तो मदर अर्थ को विक्टिम बनाया हुआ है बुरे कांड करके। हम लोग कम से कम मदर अर्थ के लिए सरेंडर होएं, ठीक है। जब आपकी ये नीयत होगी, आपका डीएनए ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा एंड डेफिनेटली योर फ्यूचर विल बी वेरी नाइस,
ठीक है, बट आप मेरा डीएम के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि ये जर्नी सिर्फ उतना ही आपको डीएम से मिलना था और आगे आपकी शादी नहीं हो सकती या हार्मोनियस यूनियन बस इसीलिए है कि हमको बस मदर अर्थ को सरेंडर करना है। नो, मदर अर्थ एंड यूनिवर्स खुद ये चाहते हैं कि आप लोग मिल के लव की एनर्जी में रहो, मदर अर्थ को लव की एनर्जी दो। ये तो खुद भगवान चाहता है, लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो आपको यूनियन में भी आना है, आपके जो भी आपकी लाइफ में लिखा है कि शादी होनी है तो होगी, तो आप कोई चिंता नहीं करना। हमारे पेरेंट्स को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, राइट? टेक यूनिवर्स एज योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी शादी होनी चाहिए या हमारा हार्मोनियस यूनियन होना चाहिए। आप टेंशन मत करो, लेकिन आप अपने तो ट्रू इंटेंशंस दो पेरेंट्स को कि भाई हम आपको सरेंडर हैं, हम मदर अर्थ आपको सरेंडर है, हम डिवाइन आपको सरेंडर है। हमें कोई चिंता नहीं है मेरा फ्यूचर उसके साथ है कि नहीं, हमें कोई चिंता नहीं कि कमिटमेंट देगा कि नहीं। जब आप अपनी नीयत को ही अच्छा कर लोगे तो देखिए इन सब ट्रिगर्स जो अभी इस वक्त आ रहे हैं उससे आप बच जाओगे। अपनी सोच को, अपनी हैबिट को, अपनी नीयत को ठीक करिए। यही तो सब शैडो वर्क है। बड़े बड़े शैडो वर्क से पहले अपने अंदर की इस डिस्टॉर्शंस पे काम करिए, बहुत ज़्यादा वाला ग्राउंडेड बनिए, बहुत ज़्यादा वाला एम्पैथ बनिए। एम्पैथेटिक फीलिंग सबके लिए होना चाहिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।